तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम बात करते हैं दो तरह के सिस्टम की। वन इज माइक्रो सिस्टम और दूसरा हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम। तो स्टैटिस्टिकल में जो हमारा डिमांडिंग टॉपिक होता है दैट इज मैक्रो एंड दैट डील्स विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो हम सपोज करो हम कार्ड्स गेम की बात करते हैं, तो कार्ड्स में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो अब इसमें से अगर हम प्ले करते हैं तो इसमें 4 के ग्रुप्स होते हैं, एस होता है, किंग होता है। तो इस तरीके से हमें ये नहीं पता कि एक बार हम कार्ड्स को शफल करके जब हम कार्ड्स को पिक करते हैं तो हमारे पास कौन सा कार्ड आएगा। तो उसमें हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, चांसेस निकालते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 4 ये कार्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर कि जब हमारे पास बहुत सा ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और उस ऑप्शंस में से हमें बहुत कम चीज़ों को उठाना होता है, बहुत कम चीज़ों को हमें समझना होता है, तब हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को अगर हम कहते हैं कि दूसरा नाम जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी मीन्स, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें कि किसी हम अननोन को बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज गैस करना। कि किसी चीज़ को हम गैस करना चाहें, गैस करते हैं कि ये चीज़ है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कि आप गैस करो कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आप गैस करो कि आपके पास कौन सा कार्ड आएगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन हम कह सकते हैं कि सपोज करो आपके पास कॉइन है। ठीक है, कॉइन में आप क्या करते हो, उसको टॉस करते हो। तो आप गेम खेलते हो ना छोटे होते हैं कि चल मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, तो ये बता मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या है, गैस है। हम गैस करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम डेफिनेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी की। कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इट इज डिफाइंड बाय कैपिटल P एंड इट इज number of ways in which event of interest occur। कि कितनी बार हमारा जो इवेंट है, कितनी बार वो हमारा जो इंटरेस्ट है ना जिस चीज में वो हुआ है, उसको हम डिफाइन करते हैं W से। कि सपोज करो हमने कॉइन को उछाला और उसमें 2 बार हेड, 4 बार हमने कॉइन को उछाला जिसमें से 2 बार हेड आया, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, W क्या हो जाएगा 2। और डिनोमिनेटर में आता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल वेज। इसको हम डिफाइन करते हैं T से। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास, W डिवाइडेड बाय T। क्लियर। W क्या है कि कितने इवेंट उसमें से हुए हैं जिसका हमें इंटरेस्ट है, और T क्या है, टोटल इवेंट्स कितने हुए हैं। क्लियर। अब जो T है, अब अगर हम इस केस में देखें तो T तो हमेशा हमारे पास फिक्स रहेगा। T इज ऑलवेज फिक्स। क्यों, क्योंकि कॉइन को हम जितनी बार भी उछालेंगे टोटल नंबर, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी W के। क्योंकि T क्या है, फिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू W। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 2 प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। सम ऑफ 2 probabilities is always 1। क्यों, क्योंकि सपोज करो हमने 2 कॉइन उछाले, ठीक है, अब एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। अगर हम हेड को हाफ मानते हैं और टेल को भी हाफ मानते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमने हाफ पॉइंट मान लिया हेड का, हाफ पॉइंट मान लिया हमने टेल का, तो दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। अगर ये ज्यादा बार आएगा तो ये कम बार आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना
कि अगर 1 है, एक कॉइन है, उसको ये तो नहीं हो सकता ना कि 3 बार हेड आ जाएगा और 1 बार टेल आ जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा तो 1/1, तो टोटल क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, सम जो होता है दो प्रोबेबिलिटीज का, दैट इज ऑलवेज 1। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं। पहली होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी it is defined as number of ways in which the event actually occur to the total number of times the event was carried out। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख के आनी है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आती है एज कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी हमें सिर्फ याद करनी है, एग्जाम्पल हमें समझना है। अगर ये कहता है कि हमने एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये कहते हैं कि हमने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया 1000 टाइम्स और टेल अप साइड आया 520 इवेंट्स, मतलब 520 टाइम्स। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी that will be 520 divided by 1000, that is 0.520, और you can say कि 52% चांसेस हैं टेल अप होने के। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि टोटल जो जितने इवेंट आपके पास आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दैट इज सिंपल स्टैटिस्टिक। जो सिंपल प्रोबेबिलिटी उसको हम कह देते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास, दैट इज ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। प्रायरी का मतलब होता है प्रायोरिटी देना, इंपॉर्टेंस देना, कि हमने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वहां से जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको हम कहते हैं प्रायरी प्रोबेबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी आपके पास। तो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस and favorable to the event to the total number of इक्वली लाइकली। ये हमने इक्वली लाइकली की डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्वली लाइकली केसेस, दैट इज a priori probability means is n divided by n। अगेन इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये कहते हैं कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं।
फर्स्ट इज टेल अप, दूसरी इज हेड अप, सेकेंड इज हेड अप. Clear? That means we have only two possible outcomes, two possible ways, जिसमें से एक ही होगा. क्लियर? जिसमें से एक ही होगा. आउट ऑफ विच वन फेवर्स दी, एक क्या करेगा, हेड अप को करेगा, एंड अदर फेवर्स टेल अप. जैसे आप दो दोस्त खेल रहे हो, एक कहता है कि कॉइन लिया आपने, एक कहता है कि हेड आएगा, दूसरा एक कहेगा टेल आएगा ऊपर. तो जो हेड, जिसके लिए हेड आएगा वो उसके फेवर में होगा, जिसके लिए टेल आएगा वो उसके फेवर में होगा. तो हमारे पास कितने चांसेस हुए, दो ही हुए. तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी होगी, हमारी प्रायोरिटी क्या होगी. सो अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अप, हेड अप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि हेड एक ही बार ऊपर आएगा. कितने में से, दो में से. दो कितने हो गए, हेड प्लस टेल. और प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज, टेल अप इज 1/2. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, अगेन वही 1/2 प्लस 1/2 1. तो बात वही आती है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, इट इज यू कैन से लेस देन इक्वल टू 1. 1 से ज़्यादा कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी. कोई क्वेश्चन आता है, आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के देखनी है, तो आप दोनों को ऐड करके देख लेना कि हमारे पास क्या आएगा. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कुछ थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद हम इसके लगातार न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो एग्ज़ाम में जो आता है आपके पास, वो सिर्फ यही चीज़ें आती हैं, ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको छोटी छोटी बताई हैं, प्लस में न्यूमेरिकल्स. और न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ज़्यादा है. स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं ट्राई करूँगी आपको करवाने के लिए.